बोले श्री कामनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सफेद में प्रणाम। कारण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति। श्री मेरा सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी तू पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाए। मैं भी करने नहीं आगे की लाज, आगे की लाज। वो विश्वनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, तीनों बुरी धाम की जय। प्यारे सरस्वती आप सभी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सदगुरु महाराज की प्रार्थना करते हैं। भगवान जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करके हम अपने रतन भाई के श्री अपने जागने के लिए मेरा श्री जी धर्म इस दिव्य धारा को प्रणाम करते हुए दरबार नक्शी दरबार में विराजमान सुंदर कंचन रंग के सिंहासन जिस पर सुंदर 12 कंचन मिल रहे हैं। सबके मध्य में वाहन में स्वरूप में विराजमान अपने प्राण वल्लभ के चरणों में दंडवत प्रणाम करते नीचे तलहटी विराजमान विजागत आत्मा और नूरी तन से शोभायमान चंदन के झूले मेरे इंद्रावती से आपके श्री चरण कमल में और पाँव को ये दोनों चरण पकड़ बारंबार यही अर्जी यही विनती है मेरे बहन। हम सब आपके आत्मा हैं,
आपके ही अंग हैं, आपके शिविर में और कोई नहीं। मुझे मुझे मेरे ऊपर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए, इस मोह के आवरण को हटा दो। मेरे धाम का वो प्रेम, वो इश्क, वो आनंद, वो नूर, वो प्रकाश में दृष्टि प्रदान कीजिए, जिससे मैं अपने धाम को, अपने धामधनी आपको और अपने आप को देख सकते। आप पार्वती जी के हृदय में बैठ कर हम सबको मिठा का वो आनंद दे रहे हैं। यही प्रार्थना है, हमें भी अपने इस मोह के बंधन को हृदय में वो धाम का आनंद, वो प्रेम भर दीजिए। मेरी कथनी करनी रहनी सब धाम वाले चले। अपने जो सतगुरु लोग सब शुद्ध लोग महाशुद्ध बेहद मंडल इस असत जड़ और दुख रूपी संसार को छोड़ इस सत्य चित और आनंद रूपी प्रकृति में प्रवेश करो, जहाँ के जर्रे जर्रे से नूरी आवाज टक रही है। यहाँ की शोभा का वर्णन भी शब्दों में नहीं हो सकता। इस हीरे की महल को दिखाते हुए काल निरंजन काल पुरुष को दिखाते हुए कि देखो, ये कैसे अनाधिकारी जीवों को ऊपर जाने ही नहीं देता, लेकिन जो आदमी धनी के सामने ऐसे उनको सजदा करके रख दी हुए निकले थे।
जहाँ पर अति आनंद वाले चेतन प्रकृति से युक्त सुंदर महल, बाग बगीचे, जिनमें चार तरह की मुक्ति पाकर जीव आत्म स्वरूप होकर आनंदित हुए। चिदानंद लहरी किस प्रकार ब्रज और रास की लीला में निमग्न, ऐसे एक रसोई अखंड ब्रज मंडल में देवताओं की इतनी चहल पहल है। बाल रूप में श्री कृष्ण गोपी ग्वालों के संग कैसे आनंद में लीला कर रहे हैं। जो 11 वर्ष तक प्रेम की लीला हुई, जो हम सब ने अपने प्राण प्रियतम के संग बच्चों की लीला चली। तो योग माया में अखंड रास खेले हुए जो आपके सपने के महाकाल नित्य निरंतर चल रही है। जो जीव हमने ब्रज में धारण की, वो जीव अभी भी उसी आनंद रस में डूबे, उन प्रेम की लीलाओं में आनंद मग्न हो रहे हैं। सबके नूरी तन, नूरी वस्त्र, नूरी आभूषण, नूरी ही प्रकृति है। कैसे श्री कृष्ण के साथ सब गोपियां प्रेममयी रास लीला को बारंबार एक एक लीलाओं को कर करके आनंद लेती, हमेशा लेती। केवल धाम से ऊपर सब लेती, इससे ऊपर सत स्वरूप में ऐसे नूरे बगीचे महल मंदिर, ऐसे असराफिल और जब्राइल अपने निज स्थान, जो मूल तन से तो अपने इसी के अंदर है, लेकिन मेरे धाम धन के आदेश से ये अपनी शक्ति लेकर प्रभु के साथ साथ ये भी कितने आनंदित होते हैं। इनको भी यो कार्य सौंपा गया, ये भी इनका परम सौभाग्य है। और और कैसे परमात्मा के अंदर रखवाला कर रहा है, जो आनंद परम धाम से आता रहता है उसको बाहर लेकिन सत स्वरूप से परे नहीं जा सकता।
जिसको एक पक्षी कहकर वर्णन किया गया, ये पक्षी नहीं, ये मोरमयी अति शक्तिशाली दिव्य फरिश्ते हैं। अपना कार्य करने के लिए इनको भी अपने मूल तन से नहीं आना, इनकी शक्ति आदेश, इनकी शक्ति ही इसी तरह से जो आज तक सत्स्वरूप से परे नहीं जा सके, आज उसका भी आनंद प्राप्त कर। कह रहे जबराइल फरिश्ता भी परम धाम गलियों गलियों में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि इसी असराफिल फरिश्ते के मेरे दाम देने के निज भक्त ने प्रवेश किया। उस यहीं पर मूल प्रकृति किस प्रकार चेतन रूप से विराज, ये मूल प्रकृति कैसे जो योग माया में अपनी शक्तियों से इन सब लीलाओं को क्रियान्वित कर रही है, और एक इसके भी प्रतिबिंब अव्याकृत के महाकारण में चश्मला शक्ति के रूप में जो इनकार माया के ब्रह्मांडों का बीज अन्य अपने निज धाम में प्रवेश कर, यहाँ से इस बेहद मंडल से परे सत्य चिद आनंद अनंत अद्वैत में गहराई में के जर्रे जर्रे से नूरी आभा ऐसे समझ बेहद मंडल से आगे बढ़कर जब मैं अपने निज धाम में प्रवेश कर रही हूँ, तो इसी सत्स्वरूप से तीन सीढ़ियां चढ़कर मैं अपने निज धाम में प्रवेश हूँ। तीन सीढ़ियां किसका संकेत? अब इस हद और बेहद को उलांग कर अपने परम धाम में प्रवेश कर। सुंदर, अति प्यारे, बहुत ऊंचे ऊंचे इन वनों की शोभा
एक एक वृक्ष की शोभा को देखो, इसकी शोभा तुम पार। सर्वप्रथम तो है इस मूल्य आनंदमयी अति कोमल इस जिम्मे को महसूस कर रही। इस जिम्मे को सस्ते में अपने हाथों से स्पर्श कर, अपने हस्त कमलों से इसको स्पर्श कर, इसके कोमलता, इसकी कोमलता की सुगंधी इससे निकलते हुए नूर को देख कर तो दिल करता है कि इसी पर मैं लौट लौट ललित गात हो जाऊं। एक स्पर्श होते ही रोम रोम ऐसे खिल रहा, मुझसे तड़पती हुई रूह को यो अपने घर की अनुभूति को, ये जमीन, ये जिम्मे भी जड़ नहीं, ये भी तो चेतन। जिस प्रकार मुझे जिम्मे के स्पर्श से आनंद हो रहा, उसी भांति जिम्मे भी आनंदित हो रही है। ये भी अत्यंत कोमल इस सुंदर अति प्यारी इस रोज को तो देखो, सीधे चांदनी चौक में जा रही, और इस रोज के दोनों सुंदर वृक्षों की बीच सतगुरु, सतगुरु के रूप में नहीं, मेरे धाम धनी के रूप, मेरे प्राण प्रियतम के रूप में, जो स्व में ही मेरा हाथ पकड़कर इन सीढ़ियों से चढ़ाकर चांदनी चौक की रोज में लेकर जा, दाएं बाएं अति विशाल अति सुंदरता से युक्त खुशबू से ओत प्रोत ये नूरमयी बड़ा वन के वृक्ष इतने सुंदर लग रहे हैं। मेरे प्राण प्रियतम को देखते हुए, जो इतने ऊंचे 14 14 लाख ऊंचे वृक्ष कैसे अपना छोटा रूप बनाकर धाम धनी को चिंता करते कि मेरे प्राण मेरे प्राण वल्लभ आ रहे हैं। फिर सीधे ऊपर
जरा इनके तनों को देख। इस जिमी के अंदर से ये नूर वृक्षों के रूप में प्रकट हो। इनके सुंदर नूरमयी तने ऐसे लग रहे हैं मानो इस रोज के दोनों तरफ सुंदर लाइटों से इस रास्ते को सजाया गया। एक एक तने के अंदर से अनंत प्रकार का प्रकाश, क्यों कहे कि आठों दिशाओं में आठों प्रकार का ही दिशाओं में आठ रंग, इन रंगों की तरंग, इन तरंगों की किरण, इन किरणों से निकलता हुआ रस, रंग, ये सब क्या, ये सभी सभी सागरों का रस और रंग इस मिहिर के सागर में शामिल। क्यों नहीं होगा। एक एक वृक्ष के अंदर मेरे धाम धन्य का यू कहो कि पूर्ण सबूत शोभा है। इस जीवी की शोभा को देख। तो जहाँ रोज, जहाँ पर मेरे धाम धनी और मेरे कोमल कोमल चरण एक एक पग बढ़ रहे हैं, इस जीवी पर जो गलीचा बिछा हुआ है, ये अति कोमल अति सुंदर रंग बिरंगे फूलों से सजा। ये फूल भी उलट पुलट नहीं पड़े, एक एक फूल अपने उचित स्थान। ये सुंदर गुलाब का पुष्प, कहीं गेंदे का पुष्प, कहीं सूरजमुखी। जब मेरे प्राण प्रिय तो अपने अति कोमल कोमल लाल रंग से युक्त चरणों को रखते हैं, तो ये फूल भी कैसे मुस्कुराते हैं और धाम धनी के चरणों का गाली। मैं रूठी जब अपने चरणों को धनी के संग संग आगे बढ़ाती हूँ, पुष्प प्रतिभागी और दोनों ये अति सुंदर वृक्ष, जिन वृक्षों ने ऊपर छतरी मंडल बना रखा है, बेलों का सुसज्जित, इन वृक्षों के तले जिन पर भांति भांति की चित्रकारी सुभाए, ये धनी की सुंदर शोभा को देखकर कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे झूम झूम कर नृत्य कर रहे हैं और इनकी आवाज को ध्यान से सुन। मधुर संगीत इन वृक्षों से निकल
एक एक वृक्ष मानो दही बहुत खींचे, लेकिन मेरे ज्ञान अपनी मधुर मधुर मुस्कान से, अपने अति प्यारे, अति गहरे आनंद से भरी हुई इन तिरछी निगाहों से सब पर जैसे ही दृष्टिपात करते, सभी पक्षों को ये कोई जड़ वृक्ष नहीं कि मेरे धाम धनी के हृदय के निकले हुए फूल पर चहचहाते हुए पक्षियों का कलरव इतना मनमोहक लग रहा है। और इन वनों में रहने वाले सारे पशु पक्षी ऐसे धाम धनी का स्वागत और फूलों की बरसात, कोई चरणों में फूल बिछाते बिछाते और आगे को बढ़ा। आगे बढ़कर देख रही हूँ, मुझे चमचमाती अति विशाल इन्हीं वृक्षों की ऊंचाई के समान सुंदर टापू नजर आ रही है। ये सब नूर में और सब रंगों से जिनसे निकलता हुआ प्रकाश दसों दिशाओं में फैलता हुआ मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते मुझे ये किताबों के मुख और सुंदर दिखाई देते जाए। वृक्षों का मधुर संगीत सुनते और मेरे प्राण में तनके और मेरे चरणों के जो आभूषण कैसे आनंद की मस्ती में मस्त, इधर वृक्षों से निकलते हुए धूल, इधर पशु पक्षियों की मधुर पल और इधर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित। ये सुंदर की रोश दिखाई, जो नूर बड़ी हीरे मानिक मोती जवाहरातों से जुड़ी हुई
से आगे बढ़ रही हूँ। और 3 सीढ़ियां कितनी सुंदर। ये सीढ़ियां मानो धाम धनी के चरणों के सामने स्वतः ही झुक रही है। और जैसे ही मेरे प्राण प्रिय अपना अति कोमल चरण कमल पर, तो मेरा भी चरण और ये सीढ़ी स्वयं ही ऊपर को बढ़ रही है। और जाकर मैं अति सुंदर अति विशाल धनुष पर गया। इसके अंदर देखो तो अति विशाल मेरे धाम धनी के हृदय का बहता हुआ वो प्रेम रस, यूं कहे कि मेरे प्राण प्रियतम का ये हृदय है। जो मुझे सर्व रस सागर दिखाई दे। और इस सागर के मध्य में ही ये टापू महल जो मुझे दूर से ही नजर आ रहा है। कि दोनों तरफ आई हुई उस रोज को देखिए कितनी विशाल कितनी चौड़ी है। 400 कोश जिस पर हम सखियां छोड़ के छोड़ समूह के समूह कैसे पशु पक्षियों के साथ में कभी दौड़ने के लिए उछलने के लिए। जरा देखो तो सही ये पाल रोज चारों तरफ को घूमी हुई इतनी सुंदर लग रही है। और चारों तरफ ही इतने ही ऊंचे ऊंचे ये वन बड़े प्यारे। इस पहाड़ के दोनों तरफ ये सुंदर झिलमिलाते हुए बैठे। वन की तरफ भी कठेरा और जल की तरफ भी कठेरा। और उसके मध्य की रोज पर बिछी हुई गिलम जो फूल